नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं जिसका कंसर्न है उस बात से कि आधी रात को आपके साथ क्या होता है। आधी रात को क्यों आप जग जाते हैं और ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने आपका गला दबा दिया, कोई आपकी छाती पर चढ़ के बैठ गया, आपका दम घुट रहा है, आप हिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है। क्यों होता है और कैसे बचें इससे, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल बोर नहीं होंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे उस विषय के ऊपर जिसमें कि आपको डर लगता है रात को सोते हुए। आधी रात को ऐसा लगता है कि कोई आके बैठ गया आपकी छाती के ऊपर, गला दबाना शुरू कर दिया, आप चाहकर भी हिल नहीं पा रहे हैं, आपकी सांस अटकी रह गई, आप बोल नहीं पाए, मुंह आपका सूख गया बुरी तरह से। बेड के ऊपर आधी रात को सन्नाटे के अंदर, सुनसान के अंदर, वीराने में आपके साथ ऐसा क्या हो गया? कोई नहीं आपके बेडरूम के अंदर, बेडरूम बिल्कुल खाली है, अकेले हैं आप। साथियों, ऐसा आम तौर पे जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आम तौर पे लोगों के साथ तब होता है जब किसी अनजान जगह पे गए होते हैं। 99% होटल्स के अंदर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि आप पहले नहीं गए हैं, जब वहाँ पर जाकर के आप रहते हैं तो ऐसी जो है अनुभूति आपको बहुत बार हो जाती है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जहाँ पर कि लोगों को अपने घर में भी ऐसा फील होता है कि किसी ने गला दबा दिया, कोई चढ़ के बैठ गया, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली है, कोई भी वहाँ पर नहीं है। रात का टाइम 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे और आपकी आँख खुल गई। साथियों, माथे पर पसीना आपके छलक आया, हिल नहीं पाए। क्यों होता है ऐसा? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या होता है। साथियों, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो कि ऐसे के अंदर कोई भूत प्रेत या कोई चुड़ैल या कोई ऐसा जिन्न नहीं हुआ करता जो आपके कमरे में एंटर कर जाता है। साथियों, कहने को तो अभी साइंस ने बहुत कुछ आगे जाना है, क्या चीज़ होती है, सच्चाई क्या होती है, क्या भूत प्रेत जिन्न होते हैं या नहीं होते हैं, अभी तो इसके ऊपर भी बहुत काम होना है, बहुत चर्चा होनी है, रिसर्च होनी है। लेकिन एक इसका साइकिक पहलू भी होता है। ऐसी घटना क्यों घटती है, होता क्या है? साथियों, ये जो है ना एक मेंटल स्टेट होती है जो कि हमारे जागने और सोने के बीच की होती है। कुछ स्टेज होती हैं उसमें, जैसे कि हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं, अल्फा ब्रेन वेव्स होती हैं। कौन कौन सी ब्रेन वेव्स हमारी किस तरह से किस फेज में एक्टिव होती हैं, एक ये पूरा का पूरा फिनोमेना होता है। साथियों, सोना जो है, हमारी जो नींद है, ये एक लीनियर एक्शन है जो कि धीरे 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 आदमी अपनी नींद में चला जाता है। और इस नींद के बीच में एक होता है REM फैक्टर। साथियों, REM फैक्टर क्या होता है कि रैपिड आई मूवमेंट। जब हम सोते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से चलने लगती हैं, सांस, हमारी धड़कन धीरे धीरे बढ़ जाती है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें कि हमारी आंखों की पुतलियां और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती हैं और हमारी जो सांस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ये जो है ना एक फेज़ है हमारी नींद का, जिसको कि हम कहते हैं कि नॉर्मल फेज है, लीनियर एक्शन होता है। अब उस स्टेज पर क्या होता है, अगर बॉडी के साथ कुछ भी, हमारे शरीर के साथ भी कुछ भी अबनॉर्मल होता है तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमें फीलिंग आती है, ये आनी शुरू आती है। जैसे सोते समय अगर कोई अपना हाथ जो है चेस्ट के ऊपर रख लेता है, सीने पर हाथ रखता है, तो आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग उसको हाथ को हटा देते हैं, क्योंकि सीने पर हाथ आने का मतलब होता है बहुत बार बुरे बुरे सपने आते हैं, चेस्ट पर जोर पड़ता है, हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में आ जाता है। और उसके बाद हमें एक नर्वस सिस्टम से एक ऐसा मैसेज ब्रेन को जाना शुरू हो जाता है कि हम जैसे बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्टेज के अंदर हमें बहुत बार ऐसा मिथ्या भ्रम होता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारा गला किसी ने दबा दिया, हमारी सांस घोट दी और कोई हमारे ऊपर चढ़ के बैठ गया। जैसे मैंने शुरू में कहा था इस वीडियो में कि आमतौर पर ट्रैवल के दौरान ऐसा होता है, जैसे हम कहीं अनजान जगह पे जाते हैं, होटल में कहीं पर ठहरते हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ ऐसा होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारी, बड़ा पूर्वाग्रह हमारे ऊपर होता है, बहुत से हमारे ऊपर टेंशन होती है, काम का बोझ हमारे ऊपर होता है, तरह तरह की बातें सोचते हैं, ट्रैवल के बारे में सोचते हैं, कैसे आए थे, कैसे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को थका देती हैं। उनको जो है ब्रेन को हमारे को काफ़ी स्लो कर देती हैं। स्लो करने के बाद भी ऐसी पोजीशन बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से हम किसी के घर में गए हैं, तो हम ट्रैवल करके गए हैं, किसी काम से गए हैं, या और कोई समस्या है, जिस समस्या वहाँ से वहाँ पर गए, हम खुशी में गए, गमी में गए, तो उस टाइम पर हमारा साइको नर्वस सिस्टम जो है वो अपना कुछ डिफरेंट तरह से काम करना शुरू कर देता है और हमारे ऊपर जो एक बोझ सा पड़ता है, हमारा साइकिक बोझ पड़ता है, हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है, उसमें भी ये स्टेज आ जाती है कि जब हम सोते हैं तो हमें साउंड स्लीप नहीं है, हमारी अल्फा ब्रेन वेव जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती जिस तरह से नॉर्मल स्लीप हम अपने घर पे लेते हैं। साथियों, इसको स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस के अंदर ऐसा ही होता है कि आदमी को ऐसा लगता है जैसे कोई चढ़ के बैठ गया। अब हम बात करते हैं इससे बचे कैसे हैं। ये तो मैंने आपको एक साइंटिफिक कॉज बता दिया
कि इस कारण से होता है। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ कई बार होता है, पर क्योंकि मैं इस लाइन का एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता होता है क्या चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मुझे मालूम होता है। डरता नहीं हूँ कभी भी, और आपको भी डरना नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूँ इससे बचने के तरीके क्या हैं। नंबर 1, जब भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के बाद में किसी भी काम को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी पूरी नींद लें, रेस्ट पूरा करें। अगर ट्रैवल में आपने जा रहे हैं, कहीं पर आपने ट्रैवलिंग की, आपने ड्राइविंग की है, तो बीच बीच में रेस्ट ज़रूर करें। भागम भाग में, दौड़ भाग में कोई काम ना करें और ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना दें, पहली बात। दूसरी बात, कोशिश करें जहाँ पर जाके ठहरते हैं, अगर होटल में ठहरते हैं कहीं भी, तो आप मैट्रेसेस वो लें जैसे मैट्रेसेस अपने घर में यूज़ करते थे। बहुत बार होटल में देखा है कि स्प्रिंग वाले वहाँ पर मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे होते हैं उसमें, जिसमें कि काफ़ी गहरा घुस जाता है, सोते सोते समय काफ़ी दब जाते हैं वो। तो वहाँ पर भी उनसे रिक्वेस्ट करें होटल वालों से कि आपको जो है वो हार्ड बेड दें, जिससे कि आपका जो है वहाँ पर जो बॉडी का बैलेंस है, आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है नॉर्मल तरह से काम करे। तीसरी बात, कोशिश करें कि बाहर जाकर कुछ एबनॉर्मल ना खाएं। जैसे कि आप घर में अगर जो है बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज नहीं खाते, तो बाहर जाकर भी नॉनवेज खाने की चेष्टा ना करें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रिंक ना करें, और कुछ ऐसा ना लें कि जिससे कि आपकी बॉडी पर असर पड़ता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने ऐसी प्रिकॉशनरी बहुत सी दवाइयाँ ले लेते हैं, थकावट मिटाने के लिए, नींद से बचने के लिए बहुत सी दवाइयाँ ले लेते हैं। साथियों, ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और ये हमारी जो बॉडी को एबनॉर्मल स्टेज में ले जाती हैं। जब सोते हैं तो आमतौर पर रजाई ले लेते हैं हम लोग, ब्लैंकेट ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा भारी रजाई या बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट, भारी ब्लैंकेट वो ना लें, जिससे कि आपकी बॉडी पर कोई असर ना पड़े, पहली बात। दूसरा, ये भी कोशिश करें कि आप जो ना बाईं तरफ करवट लेके सोएं। बाईं तरफ करवट लेके सोएंगे तो ऐसा जो है स्ट्रेन आपकी बॉडी के ऊपर आमतौर पे नहीं आएगा। सोने से पहले कोशिश करें कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे पहले कोई एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि बॉडी बहुत बाहर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उससे भी स्लीप की प्रॉब्लम पड़ती है। कोशिश करें जिस बेडरूम में आप सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, वहाँ पर कोई चलता हुआ पानी ना हो, कोई वहाँ पे झरना ना हो, वहाँ पर कोई फाउंटेन ना हो। बहुत बार शो पीस ऐसे लगे होते हैं कि जिससे कि हमारी जो है नींद में बाधा पड़ती है, ये भी हमारे साथ अच्छा नहीं करते। जिस बेड के ऊपर आपने सोना है, बाहर जाकर या होटल में या कहीं भी, कई बार क्या करते हैं कि ऑर्डर कर देते हैं, होटल में खाना अपने रूम में खाना मंगा लेते हैं। बेड के ऊपर बैठ के खाना ना खाओ, झूठे बेड पर सोना, जब वहाँ पे अनाज के कण गिरते हैं तो वो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ आ रही है। हैवी फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा तले हुए चीज़ें जैसे नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा ना खाएं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं तो उस धर्म के हिसाब से कोई ना कोई जो रिलीजियस रेसिटेशन होता है, जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है, ऐसा कुछ ना कुछ उच्चारण करके या मन ही मन में उसका जो है जाप करके थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद बेड पर जाएं, रिलैक्स होकर के जाएं। कुछ भी टेंशन, कोई भी अपने ऊपर पूर्वाग्रह लेकर ना जाएं, बिल्कुल शांत होकर सोएं, और आपके साथ में ऐसा कभी नहीं घटेगा जैसा मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं साथियों, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और साथ में अपने मिलने जुलने वालों से, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।